हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप दैट यू ऑल आर फिट एंड फाइन एंड आई होप कि आप सभी ने जो पिछला चैप्टर है वो अच्छे से कंप्लीट कर लिया होगा. सो नाउ लेट्स मूव इनटू द चैप्टर नंबर 5 एंड द चैप्टर नेम इज डैडी लॉन्ग लेग्स. So before starting this chapter, here comes a gear up point. Gratitude and resilience contributes a lot to our growth and self discovery. यानी कि gratitude और resilience जो है वो बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है, ठीक है, हमारी ग्रोथ पे और हमारी सेल्फ डिस्कवरी पे. ग्रैटिट्यूड का मतलब ये है स्टूडेंट कि हमेशा थैंकफुल होना हर एक छोटी छोटी चीज़ के लिए. जैसे कि अपने हर एक बॉडी पार्ट के लिए थैंकफुल होना कि आपके पास ये बॉडी पार्ट है, क्योंकि कुछ ऐसे भी इंसान हैं जिनके पास कुछ बॉडी पार्ट की कमी हो जाती है, ठीक है, कोई सेंस ऑर्गन की कमी हो जाती है, तो इसलिए आपको एकदम लाइक ग्रेटफुल रहना चाहिए. ठीक है, इवन आपको ये भी ग्रेटफुल रहना चाहिए कि आपके पास मम्मी पापा है, ठीक है, आपके फैमिली मेम्बर्स है, आपके फ्रेंड्स हैं, ठीक है, आपको कपड़े मिले हैं पहनने के लिए, तो हर एक छोटी छोटी चीज़ के लिए आपको ग्रेटफुल फील होना चाहिए. ठीक है, और रेजिलियंस का मतलब है कि बाउंस बैक करना. कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी सिचुएशन है, तो उसमें एकदम चिंता में नहीं बैठना, डर में नहीं बैठना, उसमें एकदम बाउंस बैक करना और एकदम से उसको अच्छे से सॉल्व करना, ठीक है, सोल्यूशन निकालना. तो इससे क्या होता है, आपकी ग्रोथ भी अच्छी होती है और सेल्फ डिस्कवरी, आपको अपने बारे में भी पता चलता है, ठीक है, कि आप कहाँ पर गलत हो और कहाँ पर सही हो. ओके, now student, here comes a point. Let's accelerate. Suppose you get someone who is ready to help you in achieving your dream. Now explain briefly what you want to become in future and write a short message to the person expressing your gratitude for his or her kind help. अब आपको सपोज करना है कि कोई है जो आपकी मदद करने के लिए तैयार है आपके सपनों को पूरा करने के लिए. ओके, अब आपको एक्सप्लेन करना है ब्रीफली दैट व्हाट यू वांट टू बिकम, मतलब आप क्या बनना चाहते हो, आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना है ऑनेस्टली. ठीक है, इधर आपको एक्सप्लेन करना है एंड उसके बाद आप एक छोटा सा मैसेज लिखोगे उस पर्सन को जिसने आपकी मदद की है. ठीक है, कि आपका वो जो सपना है वो पूरा हो जाए, उस चीज़ में उस पर्सन ने मदद की है, तो आप एकदम ग्रैटिट्यूड शो करोगे. तो यहाँ पर आपको छोटा सा मैसेज लिखना है. ठीक है, नाउ स्टूडेंट, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सेल्फलेसनेस? सेल्फलेसनेस का मतलब ये होता है कि अपने बारे में ना सोचकर दूसरों के बारे में सोचना. ठीक है, दूसरों के सपने पूरे करना, दूसरों की मदद करना, उसे हम सेल्फलेसनेस बोलते हैं. सेल्फलेसनेस का ऑपोजिट जो है वो होता है सेल्फिश. ठीक है, सेल्फिश वो होता है जो सिर्फ अपने बारे में सोचता है, दूसरों के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचता है. ठीक है, तो आपको कभी भी सेल्फिश नहीं बनना है, आपको कैसा रहना है, सेल्फलेसनेस शो करना है. ठीक है, वैसे ही बने रहना है जिसमें क्या होता है कि आप दूसरों की मदद करते हो, ठीक है, और दूसरों के बारे में सोचते हो, सिर्फ अपने बारे में नहीं, दूसरों के बारे में भी. ओके, नेक्स्ट थिंग ओवर हियर इज व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय राइटिंग एज प्रोफेशन? राइटिंग एज प्रोफेशन मीन्स कि ऐसे तरीके से लिखना जैसे कि कोई किसी प्रोफेशनल पर्सन ने लिखा है. ठीक है, तो जब भी आप कोई स्टोरी लिखते हो, ठीक है, या फिर आप कोई मैसेज लिख रहे हो, या फिर आप कोई पैराग्राफ लिख रहे हो, ऐसे लिख रहे हो, तो एकदम एकदम उसका जो फॉर्मेट है उसके अकॉर्डिंग हमें लिखना है. ठीक है, और एकदम इंटरेस्टिंग फॉर्म बनना चाहिए. जैसे स्टोरी है, स्टोरी राइटिंग है, तो एकदम इंटरेस्टिंग फॉर्म होना चाहिए जिसमें सब इंटरेस्ट होकर उसे पढ़ सके. ठीक है, इंटरेस्ट दिखा सके. ऐसे पैराग्राफ में जो एक्चुअल फैक्ट्स होते हैं वो लिख देना. ठीक है, ऐसे में भी कुछ एक्चुअल अगर रियलिटी के बेसिस में है, फॉर एग्जांपल पॉल्यूशन के बेसिस में, तो कुछ रियल टाइप के फैक्ट्स लिख देना. ओके, सो दैट इज व्हाई दैट इज मेंट द राइटिंग एज प्रोफेशन. ओके, नाउ स्टूडेंट, हियर कम्स द पॉइंट, पर्सपेक्टिव मैटर्स. काइंडनेस एंड सपोर्ट हेल्प अस इन. काइंडनेस और सपोर्ट जो है वो हमारी मदद करता है किन चीज़ों में? ऑप्शंस आर ओवरकमिंग चैलेंजेस, एम्ब्रेसिंग न्यू अपॉर्चुनिटीज और बोथ. सो बेसिकली काइंडनेस एंड सपोर्ट जो है वो दोनों चीज़ में मदद करता है. चैलेंजेस से ओवरकम करना, ठीक है, और नई नई अपॉर्चुनिटीज को एम्ब्रेस करना. ठीक है, सो आपको टिक करना है थर्ड ऑप्शन में, दैट इज बोथ. ओके, so student, let's start this story. This is an extract from Daddy Longlegs, which is a 1912 epistolary novel written by Jane Webster. So basically ये एक छोटा सा एक्सट्रैक्ट है, छोटा सा पार्ट है डैडी लॉन्ग लेग्स नॉवल से. ठीक है, जो कि 1912 में लिखी गई थी एज एन एपिस्टलरी नॉवल फॉर्म, जो कि किसने लिखा था? जेन वेबस्टर ने लिखा था. ठीक है, अब बाय द वे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एपिस्टलरी? एपिस्टलरी का मतलब है कि वो नॉवल जो कि एकदम लेटर फॉर्मेट के फॉर्म में होती है, यानी कि एक नॉवल जिसमें स्टोरीज जो है वो लेटर के थ्रू कन्वे की गई है. ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ लेटर, तो उसे हम एपिस्टलरी बोलते हैं. ओके, इट इज द स्टोरी ऑफ जेरूशा अबॉट. ये स्टोरी है जेरूशा अबॉट के बारे में, एक फीमेल के बारे में. ओके, हु लिव्स इन एन ऑर्फनेज, जो कि अनाथ में रहती है. who lives in an orphanage
ऑर्फनेज का मतलब है अनाथालय, यानी कि जो जेरूसा अबॉट है वो अनाथालय में रहती है। अ ट्रस्टी ऑफ द ऑर्फनेज ऑफर्स टू सेंड जेरूसा टू कॉलेज बिकॉज हर टीचर्स बिलीव दैट शी हैज द पोटेंशियल टू बी अ गुड राइटर। अब जो ट्रस्टी है ऑर्फनेज के, ठीक है, वो ऑफर करते हैं कि वो जेरूसा को कहाँ भेजेंगे, कॉलेज भेजेंगे, क्योंकि सभी टीचर्स को यकीन है कि उस पर पोटेंशियल है, कि उस पर लाइक वो कर सकती है। तो सभी टीचर्स जो है वो बिलीव करते हैं कि उस पर पोटेंशियल है, उस पर क्षमता है कि वो एक अच्छी राइटर आगे जाकर बन सकती है। तो इसीलिए जो ट्रस्टी है ऑर्फनेज के, वो ऑफर करते हैं कि जेरूसा को कॉलेज भेजा जाए। Okay, the benefactor does not want Jerusa to know his identity, but he thinks that letter writing is important towards the development of a writer. So Jerusa has to write a letter to him every month to report on her progress, but expect no reply. तो स्टूडेंट यहाँ पर ये बताया गया है कि जो बेनिफैक्टर है, मतलब कि एक पर्सन जो मदद कर रहा है दूसरे पर्सन की, ठीक है, ये कोई ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है किसी पर्सन की मदद करे, पर यहाँ पर एक कोई पर्सन है जो जेरूसा की मदद कर रहा है, ठीक है, और वो अपनी आइडेंटिटी बिल्कुल भी नहीं बता रहा है जेरूसा को, ठीक है, पर वो सोच रहा है, वो बोल रहा है कि जेरूसा को लेटर लिखना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होगा कि उसकी जो राइटिंग स्किल्स है वो और भी ज़्यादा एनहेंस हो जाएगी, और भी ज़्यादा डेवलप हो जाएगी अच्छे से, ठीक है। तो वो बोल रहा है जेरूसा को कि तुम्हें लेटर लिखना होगा मुझे, एंड तुम्हें बस मुझे लेटर ही लिखते रहना होगा, और मेरे से कोई रिप्लाई की उम्मीद मत रखना, ठीक है। मतलब वो रिप्लाई नहीं करेगा, बट वो ये चाहता है कि जेरूसा से हमेशा हर महीने क्या है एक लेटर मिले उसे, ठीक है। However, she catches a glimpse of his shadow, and he seems unusually tall and thin. So Jerusa christens him Daddy Longlegs and addresses him so in her letters. So Jerusa christens him Daddy Longlegs and addresses him so in her letters. Okay, तो अब यहाँ पर क्या बताया गया है, यहाँ पर ये बताया गया कि जो जेरूसा है वो उसकी ग्लिम्स तो नहीं देख पाती, मतलब उनका जो फेस है वो नहीं देख पाती उस पर्सन का, ठीक है, बस उसका शेडो का ग्लिम्स देख पाती है। ओके, तो शेडो से पता चलता है कि ये जो आदमी है, जो पर्सन है, ये काफी ज्यादा लंबा है और पतला है, ठीक है। तो जेरूसा जो है उसका नाम रख देती है, क्रिस्टियन का मतलब है नाम रख देना, ठीक है। तो जो जेरूसा है वो क्या नाम रखती है, डैडी लॉन्ग लेग्स, ठीक है, वो नाम रखती है डैडी लॉन्ग लेग्स, मतलब उनके पैर जो है काफी ज्यादा लंबे हैं, ठीक है, एंड एड्रेस करती है उनको इसी नाम से लेटर में। ओके, सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग द लेटर्स एपिस्टोलरी नॉवल। ओके, So the first thing over here is October 25th. तो ये कब लिखा गया, October 25th को लिखा गया है। Dear Daddy Longlegs, I have made the basketball team and you out to see the bruise on my left shoulder. तो यहाँ पर वो बता रही है कि मैंने बास्केटबॉल टीम बना ली है और आपको देखना होगा जो चोट मुझे लगी है मेरे लेफ्ट शोल्डर में। ओके, इट्स ब्लू एंड mahogany with little streaks of orange. अब मेरी जो चोट है वो ब्लू कलर की और महोगनी यानी कि थोड़ा सा रेडिश टाइप कलर है, ठीक है, विद लिटिल स्ट्रीक्स ऑफ ऑरेंज। ओके, जूलिया पेंडलेटॉन ट्राइड फॉर द टीम बट शी डिडंट मेक इट। जो जूलिया पेंडलेटॉन है वो भी ट्राई करती है इस टीम में आने के लिए, पर वो नहीं कर पाती। ओके, हुर्रे, यू सी व्हाट अ मीन डिस्पोजिशन आई हैव। तो यहाँ पर बोलती कि देखो मैं कितनी ज्यादा मीन हूँ करके। ओके, कॉलेज गेट्स नाइसर एंड नाइसर, कॉलेज और भी अच्छा होते जा रहा है दिन बर दिन। आई लाइक द गर्ल्स एंड द टीचर्स एंड द क्लासेस एंड द कैंपस एंड द थिंग्स टू ईट। मुझे टीचर्स भी पसंद आए वहाँ के, और जो लड़कियां हैं वो भी पसंद आए मुझे, क्लासेस भी पसंद आए, कैंपस भी पसंद आया, और चीजें जो खाने के लिए मिलती है वो भी पसंद आया। ओके, we have ice cream twice a week and we never have corn meal mush. ओके, तो यहाँ पर बोलते हैं कि हम हमेशा ट्वाइस अ वीक आइसक्रीम खाते हैं एंड कभी भी हम कॉर्न मील मुश नहीं खाते हैं। ओके, यू ओनली वॉन्टेड टू हेयर फ्रॉम मी वंस अ मंथ डिडंट यू। आप तो चाहते हो ना कि मतलब मैं वंस अ मंथ ही लिखूं, यही चाहते हो ना आप। ओके, एंड आई हैव बीन पेपरिंग यू विद लेटर्स एवरी फ्यू डेज। मैं हमेशा आपको लेटर लिखते जा रही हूँ एवरी फ्यू डेज। ओके, बट आई हैव बीन सो एक्साइटेड अबाउट ऑल दीज न्यू एडवेंचर्स दैट आई मस्ट टॉक टू समबडी। और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इन सभी नए एडवेंचर के लिए, जो और मैं चाहती हूँ मैं किसी से बात करूँ इस बारे में। ओके, एंड यू आर द ओनली वन आई नो, और सिर्फ आप ही हो जिसको मैं जानती हूँ। प्लीज एक्सक्यूज माई एक्सिबरेंस, आई विल सेटल प्रीटी सून। प्लीज एक्सक्यूज माई एक्सिबरेंस, आई विल सेटल प्रीटी सून। मतलब मेरी जो ये नर्वसनेस है, ठीक है, इसको थोड़ा सा आप ऐसी लाइक एक्सक्यूज करना, मैं सेटल हो जाऊंगी प्रीटी सून। ओके,
If my letters bore you, you can always toss them into the waste basket. अगर मेरी लेटर आपको बोर कर रहे हैं, ठीक है, तो आप मेरी जो लेटर है उनको टॉस कर सकते हो, उनको डाल सकते हो वेस्ट बास्केट में. ओके, आई प्रॉमिस नॉट टू राइट अनदर टिल द मिडल ऑफ नवंबर. और मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं नहीं लिखूंगी टिल द मिडल ऑफ नवंबर तक. ओके, योर मोस्ट लिक्विशियसली जूडी अबॉट. लिक्विशियसली का मतलब ये है स्टूडेंट टॉकेटिव. आपने देखा कि कैसे कितना ज्यादा टॉकेटिव है वो. ओके, और आप देख भी सकते हो उसने एक ड्राइंग भी बना रखी है जूडी एट बास्केटबॉल, ये दिखाने के लिए कि वो बास्केटबॉल टीम में उसने बास्केटबॉल टीम बना ली है और बास्केटबॉल वो एंजॉय कर रही है. ओके, नाउ द नेक्स्ट इज November 15th. ये लेटर November 15th को लिखा गया है. ओके, डियर डैडी लॉन्ग लेग्स, listen to what I have learned today. The area of the convex surface The area of the convex surface of the frustum of a regular pyramid is half the product of the sum of the perimeters of its bases by the altitude of either of its trapezoids. अब यहाँ पर वो अपने डैडी लॉन्ग लेग्स को बता रही है कि मैंने आज क्या पढ़ा. तो वो समझाती है कि जो एरिया है कॉन्वेक्स सरफेस का ऑफ द फ्रस्टम, ठीक है, फ्रस्टम बेसिकली एक अगर आप पिरामिड का एक थोड़ा सा हिस्से को कट कर दो तो दैट इज द फ्रस्टम पार्ट ऑफ अ रेगुलर पिरामिड. ठीक है, लाइक इट इज अ फ्रस्टम ऑफ अ रेगुलर पिरामिड जो कि हाफ है, which is the half the product of the sum of the perimeters of its bases by the altitude. Altitude मतलब height of either of its trapezoid. मतलब वो एक तरीके से मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स को समझा रही है. ओके, इट डज नॉट साउंड ट्रू बट इट इज, आई कैन प्रूव इट. ये ट्रू आपको नहीं लग रहा होगा पर ये है, मैं आपको प्रूव कर सकती हूँ. यू हैव नेवर हर्ड अबाउट माई क्लोथ्स, हैव यू डैडी? आपने कभी मेरे कपड़ों के बारे में नहीं सुना क्या? आपने सुना है? 6 dresses all new and beautiful and bought for me, not handed down from somebody bigger. 6 ड्रेसेस है मेरे पास, बहुत ही ब्यूटीफुल है, नए हैं, ठीक है, मेरे लिए आए हैं वो. नॉट हैंडेड डाउन मतलब किसी ने हैंड डाउन नहीं किया है, फ्रॉम समबडी बिगर. ओके, Perhaps you don't realize what a climax that marks in the career of an orphan. आपको रियलाइज नहीं होगा कि यह क्लाइमेक्स आया है एक लाइक ऑर्फन की जिंदगी में, ऑर्फन की करियर में. You gave them to me and I am very 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 much obliged. आपने मुझे क्लोज दिए, ठीक है, और मैं बहुत ज़्यादा obliged फील कर रही हूँ. It's a fine thing to be educated but nothing compared to the dizzying experience of owning 6 new dresses. ठीक है, मतलब ये फाइन थिंग है कि मैं एडुकेट हो रही हूँ इधर इस कॉलेज में, बट ये इस अगर मैं इसे कंपेयर करूँ क्लोथ से तो ये कंपेयर करने के लायक भी नहीं है. ठीक है, तो द डिजिंग एक्सपीरियंस ऑफ द ओनिंग 6 new dresses. Miss Pritchard, who is on the visiting committee, picked them out, not Mrs. Lippett. Thank goodness. Miss Pritchard जो है उन्होंने इन ड्रेसेस को पिक आउट किया है, नॉट द मिसेस लिपेट, और उसके लिए वो थैंकफुल फील कर रही है. ओके, आई हैव एन इवनिंग ड्रेस, pink mull over silk. I am perfectly beautiful in that, and a blue church dress and a dinner dress of red veiling with oriental trimming makes me look like a gypsy, and another of rose colored challis and a grey street suit and an everyday dress for classes. अब यहाँ पर वो अपने ड्रेसेस को एक्सप्लेन कर रही है कि मेरे पास इवनिंग ड्रेस है जो कि पिंक मुल ओवर सिल्क के फॉर्म में है, ठीक है, एंड आई एम परफेक्टली, मैं बहुत ही सुंदर लग रही हूँ उस ड्रेस में. ओके, मैंने जब देखा अपने आप को. एंड अ ब्लू चर्च ड्रेस, और चर्च ड्रेस भी है जो कि ब्लू कलर की है, ठीक है, और डिनर ड्रेस भी है जिसमें रेड वेलिंग हो रखा है, यानी कि ऊपर सर में ओढ़ने के लिए वैसे फॉर्म में, ठीक है, ओरिएंटल ट्रिमिंग है उसमें जिससे मैं एकदम जिप्सी जैसी लग रही हूँ, ठीक है. एंड अनदर रोज कलर्ड चैलीज एंड अ ग्रे स्ट्रीट सूट भी है, एवरीडे ड्रेस फॉर क्लासेस के लिए. Okay, that wouldn't be an awfully big wardrobe for Julia Rutledge Pendleton, perhaps, but for Jerusha Abbott, oh my. मतलब ये जो है ये इतना बड़ा wardrobe तो नहीं होगा जूलिया रिटलेटन पेंडल्टन के लिए, बट मेरे लिए तो है. Okay, I suppose you are thinking now what a frivolous, shallow little beast she is, and what a waste of money to educate a girl. Okay, अब मैं सपोज कर रही हूँ कि आप ऐसे सोच रहे होंगे कि कितनी फ्रिवलेस शैलो है ये, ठीक है, ये लिटिल बीस्ट यानी कि लड़की. ओके, और वेस्ट ऑफ मनी हो गया ऐसे तो पढ़ाना, ठीक है, ऐसे आप सोच रहे होंगे. बट डैडी, इफ यू हैड बीन ड्रेस्ड इन checked ginghams all your life, but daddy, if you had been dressed in checked ginghams all your life, you would appreciate how I feel.
फिर उसके बाद वो बोल रही है कि बट डैडी अगर आपको ड्रेस कर दिया जाए चेक्ड गिंगैम के फॉर्म में, जो कि एक चेक फॉर्म में ड्रेस होती है, यूनिफॉर्म फॉर्म, हमेशा हर जिंदगी आप बस वही पहनते रहो, ठीक है, तो आप अप्रिशिएट करोगे कि मैं कितना कैसा फील करती हूँ, ठीक है, कि एक ही ड्रेस को पहन के। एंड व्हेन आई स्टार्टेड टू द हाई स्कूल आई एंटर्ड अपॉन अनदर पीरियड इवन वर्स देन द चेक्ड गिंगम्स। और जब मैंने स्टार्ट किया था हाई स्कूल में तो मैंने एंटर किया एक दूसरा पीरियड, ठीक है, जहां पर बहुत ही वॉर्स ड्रेस थी एज कम्पेयर टू द चेक्ड गिंगम्स। ओके, द पुअर बॉक्स, मतलब बहुत ही बेकार बॉक्स। ओके, यू कांट नो हाउ आई ड्रेडेड अपियरिंग इन स्कूल इन दोज मिजरेबल पुअर बॉक्स ड्रेसेस। मतलब कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि कैसे मैं स्कूल जाती थी उस मिजरेबल पुअर बॉक्स ड्रेसेस में। ओके, आई वॉज परफेक्टली श्योर टू बी पुट डाउन इन क्लास नेक्स्ट टू द गर्ल हु फर्स्ट ओन माई ड्रेस एंड शी वुड विस्पर एंड गिगल एंड पॉइंट इट आउट टू दी अदर्स। ओके, मैं परफेक्टली श्योर हूँ कि एकदम जब मैं क्लास में एंटर करूँ तो एकदम मुझे पुट डाउन करते थे उस समय लोग, ठीक है, और उस समय जब मैं एक लड़की के नेक्स्ट बैठती थी तो वो वो बोलती थी, वो पॉइंट आउट करती थी कि ये ड्रेस मेरी है और अब ये इसने पहन ली है, ठीक है, तो मतलब ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी के यूज्ड ऑफ क्लोथ को पहन रही हूँ। ओके, इफ आई वोर सिल्क शॉकिंग if I wore silk stockings for the rest of my life, I don't believe I could obliterate the scar. तो यहाँ पर ये बता रहे हैं कि अगर मैं स्टॉकिंग ही पहनती रहती, सिल्क स्टॉकिंग पहनती रहती फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ, तो आप आई डोंट बिलीव, मैं बिलीव नहीं कर पाती कि आई कुड ऑब्लिटरेट द स्कार, मतलब कि मैं छुपा पाती फिर अपने स्कार को। ओके, सो बेसिकली इस लेटर में उसने अपनी ओवरऑल एक ड्रेस के बारे में समझाया है और उसने क्या क्या सीखा है स्कूल में वो समझाया है। ओके, नाउ सेम नवंबर की ही ये लेटर है दिया गया। नेक्स्ट वन, डियर डैडी लॉन्ग लेग्स, यू नेवर आंसर्ड माय क्वेश्चन एंड इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पर वो बोलती है, शिकायत करी है कि आप मेरे क्वेश्चंस का कभी आंसर नहीं करते और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है ये। आर यू बाल्ड? आई हैव इट प्लान्ड एग्जैक्टली वट यू लुक लाइक वेरी satisfactorily until I reach the top of your head and then I am stuck. अब वो पूछे कि क्या आप गंजे हो, क्या आप बॉल्ड हो। ओके, आई हैव इट प्लांटेड एग्जैक्टली, मतलब मैंने प्लांट किया था। आई हैव इट प्लान एग्जैक्टली, मतलब मैंने प्लान किया था एग्जैक्टली कि कैसे आप लगते हो, ठीक है, एंड वेरी सेटिस्फैक्टरली अंटिल आई रीच द टॉप ऑफ योर हेड, मतलब सेटिस्फैक्टरली फॉर्म में अंटिल आई रीच टॉप योर हेड, मतलब मैं जब तक आपकी टॉप योर हेड तक नहीं पहुंचती, ठीक है, तब तक मैंने ऐसे इमेजिन कर लिया था आपको, जैसे पिक्चर में आप देख सकते हो कैसे शो किया गया है, ठीक है। I can't decide whether you have white hair or black hair or sort of sprinkly gray hair or maybe none at all. मैं डिसाइड नहीं कर पा रही थी कि आपके व्हाइट हेयर है या ब्लैक हेयर है या स्प्रिंकली ग्रे टाइप के हेयर है या फिर है ही नहीं हेयर, ठीक है, तो मैंने ऐसे ही बना दिया फिर। ओके, हेयर इज योर पोर्ट्रेट, यहाँ पर आपकी पोर्ट्रेट है, बट द प्रॉब्लम इज शैल आई एड सम हेयर। बस प्रॉब्लम ये है कि क्या मुझे लाइक हेयर को ऐड करना चाहिए। वुड यू लाइक टू नो वट कलर योर आईज इज? Would you like to know what color your eyes are? अब यहाँ पर पूछिए कि क्या आप जानना चाहोगे कि आपकी आंखों का कलर क्या है। They are grey and your eyebrows stick out like a porch roof, beetling they are called in novels, and your mouth is a straight line with a tendency to turn down at the corners. Okay, अब यहाँ पर बोले कि आपकी जो आंखें है वो ग्रे कलर की है, ठीक है, और आपके जो आईब्रोज है वो स्टिक आउट हो रहे हैं एक लाइक पॉर्च रूफ के जैसे, ठीक है, बीटलिंग दे आर कॉल्ड इन नॉवेल्स, लाइक बीटलिंग फॉर्म में जैसे कि नॉवेल्स में बोला जाता है, एंड आपका जो माउथ है एकदम स्ट्रेट लाइन है विद टेंडेंसी टू टर्न डाउन एट द कॉर्नर, वो नीचे की तरफ ऐसे टर्न डाउन हो रहे कॉर्नर में। ओके, oh you see I know you are a snappy old thing with a temper. अब देखो आप जो हो एक old snappy thing हो with a temper, मतलब गुस्से के साथ। ओके, and then she just wrote shaffle bell. Okay, so basically student लास्ट में वो लिखती है shaffle bell, यानी कि जो चर्च की जो बेल है फिर वो रिंग हो जाती है। ओके, नाउ अब वो संडे को लिखती है, द क्रिसमस हॉलीडेज बिगेन नेक्स्ट वीक एंड द ट्रंक्स आर अप। क्रिसमस हॉलीडे जो है वो शुरू होने वाले हैं नेक्स्ट वीक से और जो ट्रंक्स है वो भी आ गए हैं। ओके, द कॉरिडोर्स आर सो क्लटर्ड दैट यू कैन हार्डली गेट थ्रू एंड एवरीबडी इज सो बबलिंग ओवर विद एक्साइटमेंट दैट स्टडिंग इज गेटिंग लेफ्ट आउट। जो कॉरिडोर्स है वो एकदम क्लटर हो रखी है, ठीक है, दैट यू कैन हार्डली गेट थ्रू, मतलब बहुत ज़्यादा भीड़े नहीं जा सकते वहाँ पर, एंड एवरीबडी जो है बहुत ज़्यादा खुश हो रहे, एक्साइटमेंट है उनके चेहरे में, ठीक है, कि उनको स्टडिंग जो है वो नहीं करनी पड़ेगी तब तक। आई एम गोइंग टू हैव अ ब्यूटीफुल टाइम इन वेकेशन, मेरा बहुत ही सुंदर टाइम होगा वेकेशन में। देयर इज अनदर फ्रेशमैन हु लिव्स इन टेक्सास स्टडिंग स्टेइंग बिहाइंड एंड वी आर प्लानिंग टू टेक लॉन्ग वॉक्स एंड if there is any ice, learn to skate. Okay,
अब यहाँ पर वो बता रही है कि देयर इज अनदर फ्रेशमैन। अब यहाँ पर एक और कोई फ्रेशमैन है जो कि यहाँ टेक्सास में ही रहता है, स्टेइंग बिहाइंड, पीछे ही रहता है, और हम प्लान कर रहे हैं कि हम लॉन्ग वॉक पे जाए और अगर कहीं पर अगर हमें आइस मिल जाए तो हम वहाँ पर स्केट करना सीखें। ओके, देन देयर इज स्टिल द whole library to be read and three and 3 empty weeks to do it in. Goodbye daddy, I hope that you are feeling as happy as I am. अब उसके बाद वो बताती है कि यहाँ पर एक लाइब्रेरी भी है जहाँ पर हम जाएंगे पढ़ने के लिए, ठीक है, एंड 3 empty week में हम क्या करेंगे, वहां पर पढ़ेंगे। ओके, फिर उसके बाद वो गुड बाय बोलती है डैडी को और बोलती है कि आई होप कि आप भी इतना हैप्पी फील करोगे जितना मैं कर रही हूँ। योर्स एवर जूडी। ओके, now student, the next letter is of March 26th. मिस्टर डैडी लॉन्ग लेग स्मिथ। अब यहाँ पर वो क्या करिए, शॉर्ट फॉर्म को यूज करिए, DLL। ओके, मिस्टर डैडी लॉन्ग लेग स्मिथ, सर यू नेवर आंसर माई क्वेश्चन, यू नेवर शो द स्लाइटेस्ट इंटरेस्ट इन एनीथिंग आई डू। आप कभी भी मेरे क्वेश्चन का आंसर नहीं करते हो और कभी भी इतना स्लाइटेस्ट इंटरेस्ट भी नहीं दिखाते हो जो भी मैं करती हूँ। यू आर प्रोबेबली द हॉरिडेस्ट वन ऑफ ऑल दोज हॉरिड ट्रस्टीज एंड द रीजन यू आर एडुकेटिंग मी इज नॉट बिकॉज यू आर अ बिट अबाउट मी बट फ्रॉम अ सेंस ऑफ ड्यूटी। ओके, तो यहाँ पर वो बोल रही है, शिकायत कर रही है कि आप जो हो एकदम हॉरिडेस्ट हो। हॉरिडेस्ट मतलब एकदम हॉरिड फॉर्म में हो, ठीक है, मतलब अच्छे नहीं हो, एकदम लाइक रूड फॉर्म में हो, ठीक है, जैसे हमारे हॉरिड ट्रस्टीज है। ओके, एंड द रीजन आप मुझे एडुकेट कर रहे हो, इसके पीछे यही रीजन है कि इसके पीछे यही रीजन है कि आप मेरी केयर नहीं दिखा रहे हो। आप बस क्या चाहते हो, एक सेंस ऑफ ड्यूटी को परफॉर्म करना चाहते हो, ठीक है, और कुछ नहीं। आई डोंट नो अ सिंगल थिंग अबाउट यू, मैं एक भी सिंगल थिंग आपके बारे में नहीं जानती हूँ। आई डोंट इवन नो योर नेम, मैं तो आपका नाम भी नहीं जानती हूँ। इट इज़ वेरी अनइंस्पायरिंग राइटिंग टू अ थिंग, और ये बहुत ही अनइंस्पायरिंग है कि मैं आपको ऐसे लिखूँ। ओके, I haven't a doubt but that you throw my letters into the waste basket without reading them. अब मुझे कोई डाउट नहीं है, पर मैं कभी ऐसे भी सोचती हूँ कि आप मेरे लेटर को बिना पढ़े ही ऐसी वेस्ट बास्केट में फेंक देते होंगे। Hereafter I shall write only about work. अब से मैं अब सिर्फ काम के बारे में ही लिखूंगी। My re-examinations in Latin and geometry came last week. मेरा जो re-examination है लैटिन और ज्योमेट्री का वो आने वाला है लास्ट वीक। ओके, मतलब आ गया है लास्ट वीक में। I passed them both and am now free from conditions. अब मैंने दोनों को ही पास कर लिया है और मैं फ्री हूँ कंडीशन से। ओके, yours truly जेरूसा अबॉट। ओके, द इन्फर्मरी का मतलब है हॉस्पिटल। April 4th का ये लेटर है। डियरेस्ट डैडी लॉन्ग लेग्स, yesterday evening just toward dark when I was sitting up in bed looking out at the rain and feeling awfully bored with life in a great institution, the nurse appeared with a long white box addressed to me and filled with the loveliest pink rosebuds. अब yesterday evening बहुत ज़्यादा डार्क था, ठीक है, मतलब अंधेरा था, एंड आई वॉज सिटिंग इन अ बेड, मैं बेड पे बैठी हुई थी, लुकिंग आउट एट द रेन, मैं बारिश को देख रही थी, एंड बहुत ही ज़्यादा बोर फील कर रही थी अपनी लाइफ को लेकर इस ग्रेट इंस्टीट्यूशन में, ठीक है। फिर एकदम से नर्स आती है एक लॉन्ग वाइट बॉक्स को लेकर एंड वो एड्रेस करती है मुझे और वो फिल होता है किससे, लवलीस्ट पिंक रोज बर्ड से। ओके, and much nicer still, it contained a card with a very polite message written in a funny little uphill backhand, but one which shows a great deal of character. ओके, और फिर मच नाइसर स्टिल, उसमें क्या कंटेन था, उसमें एक कार्ड कंटेन था और उसमें पोलाइट सा मैसेज लिखा था, वो भी फनी लिटिल अपहिल बैकहैंड फॉर्म में, ठीक है, बट वन विच शोज अ ग्रेट डील ऑफ कैरेक्टर, पर उससे ऐसा लगता है ग्रेट डील ऑफ कैरेक्टर शो हो रहा हो। ओके, थैंक यू डैडी 1000 times, वो थैंक यू बोलती है डैडी को। ओके, योर फ्लावर्स मेक द फर्स्ट रियल ट्रू प्रेजेंट आई एवर रिसीव्ड इन माई लाइफ। आपके जो फ्लावर्स है वो मेरे पास आए हैं और यही मेरे लिए ट्रू प्रेजेंट है जो मैंने अपनी ज़िंदगी में कोई कुछ ऐसा रिसीव किया होगा, ठीक है, वो भी आपसे। इफ़ यू वॉन्ट टू नो वट अ बेबी आई एम, आई ले डाउन एंड क्राइड बिकॉज आई वॉज सो हैप्पी। अगर आप जानना चाहते हो कि मैं कैसी हूँ, वट बेबी आई एम, किस तरीके की बच्ची हूँ, ठीक है, तो मैं एकदम से ले डाउन कर दिया था मैंने, मैं रोने लग गई थी जैसे ही मैं ये देखकर खुश हुई थी। ओके, now that I am sure you read my letters, I will make them much more interesting, so they will worth keeping in a safe with red tape around them. Only please take out that dreadful one and burn it up. अब वो बोलते हैं कि अब से मैं आपको लेटर लिखूंगी बहुत ही अच्छे तरीके से, इंटरेस्टिंग फॉर्म में लेटर लिखूंगी जिससे आपको पढ़ के बहुत अच्छा लगेगा, और आप उन लेटर को, अच्छे लेटर को क्या करना, एकदम सेफ रखना, उसमें रेड कलर का टेप लगा देना, ठीक है, और उसको एकदम अच्छी जगह में रखना, और जो बेकार से लेटर थे उनको आप ऐसे बर्न करके फेंक देना। ओके,
आई वुड हेट टू थिंक दैट यू एवर रीड इट ओवर, और मैं बहुत ज़्यादा हेट करूंगी अगर आप उनको फिर से पढ़ोगे तो, ठीक है, ड्रेडफुल वालों को। थैंक यू फॉर मेकिंग अस वेरी सिक क्रॉस मिजरेबल फ्रेशमैन चीयरफुल। अब वो थैंक यू बोलते हैं कि आपने एक सिक क्रॉस और मिजरेबल फ्रेशमैन चीयरफुल को मिजरेबल फ्रेशमैन को एकदम चीयरफुल कर दिया है। ओके, probably you have lots of loving family and friends and you don't know what it feels like to be alone. Probably आपके पास loving families होंगे, friends होंगे, और आपको नहीं पता कि कैसा होता है alone रहना, अकेला रहना, but I do, पर मुझे पता है। Goodbye, I will promise never to be horrid again. वो goodbye बोलते बोलती है, वो promise करती है कि मैं कभी भी अब rude नहीं होंगी, because now I know you are a real person, क्योंकि अब मुझे पता चल गया है कि आप एक real person हो। Also, I will promise never to bother you with any more questions, और मैं promise करती हूँ कि मैं आपको कोई भी क्वेश्चन से ऐसे बॉदर नहीं करूंगी, ओके, परेशान नहीं करूंगी। डू यू स्टिल हेट गर्ल्स, क्या आप अभी भी गर्ल्स से नफरत करते हो? ओके, योर्स फॉरएवर जूडी। So student, this was the epistolary novel. Okay, now let's move into the working with words. So the first word over here is mahogany, a reddish brown color resembling the wood of the mahogany tree. Next is exuberance, excitement and cheerfulness. Next is frustum, a geometric figure formed by cutting the top of a pyramid cone with a plane parallel to its base. Next is horridest, a superlative form of horrid, meaning the most unpleasant, dreadful or awful. सो आई होप स्टूडेंट दैट यू अंडरस्टूड दिस चैप्टर, और आपको ये भी समझ में आएगा कि कैसे आपको एकदम प्रोफेशनल फॉर्म में लेटर को लिखना चाहिए। और अगर आप राइटर बनना चाहते हो, आप में से कोई अगर राइटर बनना चाहता है, ठीक है, पोएट बनना चाहता है, पोइटस बनना चाहते हैं, तो उनको अभी से प्रैक्टिस करनी चाहिए, अभी से उनके अपने स्किल्स को डेवलप करना चाहिए, ठीक है। एक दूसरे को आप लेटर लिख सकते हो पेन नेम के फॉर्म में, ओके, ऐसी चीज़ें भी आप कर सकते हो, ओके। So student, what you have to do now, you have to read this chapter again, and also you have to complete the exercises. Now I will meet you in another class. Student, take care. Bye bye.